India's #1 cement. नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत में 200 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का संग मील हासिल करने पर वज़ीर आज़म की महकमे सेहत के एहलकारों को मुबारकबाद। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी, लगातार तीसरे दिन भी ऐवान की कार्रवाई शोरगुल की नज़र। वादी में हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़, श्रीनगर में 8 दिन तक जारी रहेगी मुहिम। और सालाना अमरनाथ जी यात्रा कुछ असलूबी से जारी, अब तक 2,20,000 से ज़ायद यात्रियों ने किए शिवलिंगम के दर्शन। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का संग मील हासिल करने के लिए सभी टीका लगाने वालों की तारीफ की है। उन्होंने इन्हें ज़ाती तौर पर तारीफ का एक मुरासला भेजकर सभी टीका लगाने वालों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि टीका लगाने वालों, सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, सेहत की देखभाल में मुआविन अमले और सफ़े अव्वल के कारकुनों ने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में निहायत अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने तेज़ रफ्तारी और बड़े पैमाने पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम निहायत शानदार तरीके से अंजाम दिया है। ऐसा टीका लगाने वालों, सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों और सफ़े अव्वल के कारकुनों की बदौलत मुमकिन हुआ है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसों में उछाल के बाद मुख्तलिफ अजला के इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो चेहरे पर मास्क लगाकर घरों से बाहर आएँ, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से केसों में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 333 केस सामने आने के बाद बांडीपुरा, बारामुल्ला, श्रीनगर और जम्मू ज़िले के इंतजामिया ने कोविड की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फेस मास्क को लाजमी करार दिया है और इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी शख्स बिना मास्क के बाज़ारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों और दफातर में नजर न आए। कुछ दिनों से कोविड पॉजिटिव केसेस में उछाल देखा जा रहा है और लगातार केसेस के बढ़ने की वजह से एक जो ऑर्डर इशू किया गया है उसमें यही तलकीन की गई है कि मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस में और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, मुझे लगता है कि अभी हमारी मेमोरी से वॉश आउट नहीं हुआ है, बल्कि सबको याद है और उसको मैं आपके ज़रिए यही सबसे गुजारिश करूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और आज भी जैसे हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में लगभग 140 से ऊपर केसेस हैं, विच मीन्स कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो प्रोटोकॉल है जैसे पहले फॉलो करते थे उसको फिर से एक बार स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 434 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 248 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि कश्मीर सूबे से 186 केस सामने आए हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है और आज लगातार तीसरे दिन भी ऐवान में ज़रूरी अशिया की कीमतों और जीएसटी में इजाफे पर शोर गुल की वजह से कार्रवाई में रुकावट पड़ी। आज जैसे ही लोकसभा का इजलास शुरू हुआ, हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने महंगाई के खिलाफ ऐवान के वस्त में जमा होकर नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने मुश्तल मेंबरान से कहा कि वह नाराबाजी छोड़कर अपनी अपनी सीट पर जाएं। राज्यसभा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। आज सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कीमतों में इजाफे का मामला उठाया और कहा कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर बुरा असर पड़ा है, जो आम आदमी के मफाद में नहीं है। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कांग्रेस मेंबर को रोका और कहा कि ऐवान बहस के लिए तैयार है और इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरे सभी अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ने सदर नशीन की कुर्सी के करीब आकर ज़बरदस्त नारेबाजी की और कार्रवाई में खलल डाला। सरकार ने लोकसभा में अदद-ओ-शुमार पेश करते हुए जानकारी दी कि गुज़श्ता 3 साल में मुल्क में कुल 554.3 मुरब्बा किलोमीटर जंगलाती रुकबा को गैर जंगलाती मकसद के लिए मोड़ दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात अश्विनी कुमार चौबे ने ऐवान में पेश किए गए अदद-ओ-शुमार में बताया कि हुकूमत ने सड़क की तामीर के लिए 100.7 मुरब्बा किलोमीटर जंगलाती अराजी और आबपाशी की सहूलियात के लिए 97.27 मुरब्बा किलोमीटर का रुख मोड़ने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 वर्षों में दिफाई मनसूबों के लिए 69.47 मुरब्बा किलोमीटर जंगलाती अराजी, हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के लिए 53.44 मुरब्बा किलोमीटर, ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने के लिए 47.40 मुरब्बा किलोमीटर को मुंतकिल करने को मंजूरी दी है। वजीर ने ऐवान में कहा कि ये बात बाइस इत्मीनान है कि इस दौरान इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क के जंगलात में 2019 से 2021 तक 1540 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पोलो व्यू श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब 8 दिन तक जारी रहेगी और इस दौरान तमाम शुरका से कहा गया है कि वो कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इनफरादी दूरी का ख्याल रखते हुए फेस मास्क का भी इस्तेमाल करें। कपवारा में आज मुख्तलिफ स्कूलों में तिरंगा रैलियां निकाली गई। आर्मी गुडविल स्कूल के बच्चों ने एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि वो अपने घर में तिरंगा लगाएं और एक अच्छे हिंदुस्तानी शहरी का सबूत दें। बच्चों ने इस मौके पर हाथों में तिरंगा उठाए हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। भारत के अगले सदर जमहूरिया के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में शुरू होगी। नए सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए सोमवार को पूरे मुल्क की असेंबलियों और पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग कराई गई थी। वाज़ेह रहे मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद के ओहदे की मुद्दत 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलवामा और श्रीनगर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर हिफाजती दस्ते भी उनके हमरा थे। वाज़ेह रहे कि ये छापामार कार्रवाइयां इस साल श्रीनगर के छानापुरा इलाके में मई के महीने में 15 पिस्तौलों की बरामदगी के मामले से जुड़ी हैं, जिस दौरान पुलिस ने TRF से वाबस्ता दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। सालाना अमरनाथ जी यात्रा बहुस्न खूबी जारी है और आज भी 9,624 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। हुकाम के मुताबिक पिछले 21 दिनों के दौरान लगभग 2,20,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में दर्शन किए। नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों का गुफा की तरफ जाना जारी है और आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 4,335 यात्री वादी की तरफ रवाना हुए। ज़िला अनंतनाग में आज सवानिधि महोत्सव की तकरीब डाक बंगला खानाबल में मुनक्किद हुई। ये तकरीब खुद मुख्तार छापड़ी फरोशों के लिए मनाई गई। इस मौके पर मकानात व शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला, डायरेक्टर ULB मथुरा मासूम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। छापड़ी फरोशों की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की, जिनमें से कई अफराद को असनाद और एजाज़ात से नवाजा गया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुहर्रमुल हराम के अयाम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में SMC के कमिश्नर अतहर आमिर खान, पुलिस महकमे ट्रैफिक, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, महकमे हेल्थ के अफसरान और PHE के हुकाम के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि मुहर्रम के जुलूस जहाँ से गुजरते हैं उन जगहों पर खास तौर से साफ सफाई का इंतजाम रखा जाए और साथ ही अमन कानून की सूरत हाल को भी बेहतर बनाने में पुलिस भरपूर कोशिश करे। भारतीय फौज 1999 में कारगिल जंग में हिस्सा लेने वाले उन बहादुर फौजी जवानों को एजाज़ से नवाजने का प्रोग्राम बना रही है, जिन्होंने न सिर्फ इस जंग में बहादुरी के साथ जंग लड़ी बल्कि अपनी जानों को भी निछावर किया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब कारगिल वार मेमोरियल द्रास में रवा माह की 24 से 26 तारीख तक मुनक्किद की जा रही है। इस तकरीब में फौज के आला अफसरान के अलावा सिविल इंतजामिया, अवार्ड याफ्ता साबिका फौजी, शहीद हुए फौजियों के अहल खाना भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कारगिल विजय दिवस मनाने का मकसद उन बहादुर फौजियों को याद करना होता है, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज को शिकस्त से हमकिनार करते हुए कारगिल जंग में भारत को कामयाबी दिलाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुनासिबत से आज DDC चेयरमैन बड़गाम नज़ीर अहमद खान ने R&B के चीफ इंजीनियर कश्मीर के हमरा मागाम ब्यूरो रोड की अपग्रेडेशन काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DDC चेयरमैन बड़गाम ने कहा कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के मद्देनज़र इस काम को तरजीह बुनियादों पर शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज बड़गाम की शेखुल आलम हॉल और बहशत ज़ोहरा पार्क में वाकाथॉन और ईट राइट मेला मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम फूड सेफ्टी विंग कश्मीर ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम में DDC चेयरमैन बड़गाम, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज मिर्ज़ा और CMO बड़गाम के अलावा ड्रग एंड फूड कंट्रोल महकमे के अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमे ज़राअत और हार्टिकल्चर ने अपने अपने स्टॉल भी कायम किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में पार्टी कारकुनान के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल में दिन गुजरने के साथ ही इजाफा हो रहा है और लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वादी में न सिर्फ बिजली की सप्लाई पोजीशन बद से बदतरीन हो रही है बल्कि पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने अवाम का हाल बेहाल कर दिया है और बेरोजगारी में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरान और ओहदेदारान मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने पार्टी लीडरों, वर्करों और दूसरे ओहदेदारों से ताकीद की है कि वो अवाम में जाकर पार्टी का एजेंडा उन तक
पहुंचाएं और आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए अपने आप को वक्फ करें। इन बातों का इजहार अल्ताफ बुखारी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में करना से आए हुए एक वफद के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम उन लीडरों की ज़रूरत है जो उनकी मांगों को पूरा करे। गुलमर्ग के अफरवट कंगडोरी में ट्रैकिंग के दौरान फंसे हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को गुलमर्ग केबल कॉरपोरेशन की टीम ने रात के दौरान बचाया। ये जोड़ा ट्रैकिंग के दौरान अपना रास्ता भूल गए थे और जैसे ही जोड़े की मौजूदगी की इतला केबल कार टीम को मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करके मज़कूर अफराद को बचाया। ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह का 416वां उर्स मुबारक आज नहायत ही मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब नौशहरा श्रीनगर में उनके आस्तान आलिया पर मुनक्किद हुई, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए ज़ायरीन ने दुरूद अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर मीर वाइज रियाज अहमद हमदानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला तनवीर सादिक ने भी हाजिरी दी। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।